हमारे स्टार्स ठाकुर साहब आपके दोस्त जो सारे हैं वो सारे पंजाबी फिल्मों में काम कर रहे हैं। नासिर चन्योटी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उसके अंदर। आपको क्या लगता है कि ये क्या हमारे स्टार को मेगा स्टार बना रही हैं या ये हमारी पंजाबी इंडस्ट्री को खराब कर रही हैं? वो अपनी पैकिंग अच्छी करते हैं। आप ये ना समझे कि वो आपको काम दे रहे हैं, हीरो उन्हीं का होता है। नहीं, अभी हमारा इमरान अशरफ साहब भी गए हैं। जब फिल्म आएगी तो देखेंगे ना, अभी तो हमें पता ना कि अभी फिल्म आनी है। हमारी मूवीज में कॉमेडी नजर आती है आपको? अहमद अली भट्ट साहब करते हैं, वासिफ चौधरी साहब करते हैं, फिर अब तो हमजा अली बासी भी वो जवानी फिर नहीं आनी में कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे थे। नहीं, हमारी मूवी में कॉमेडी करते ही नहीं है, नजर कहाँ आनी है। ये बड़े बड़े फनकारों के बच्चे जो उनसे हैं आगे फिर मुझे परेशान ही नजर आए हैं। ये क्या वजह होती है? आपको लगता है कि मेरे ऊपर सवाल नहीं आना, मैंने हमेशा ऐसे रहना है। ये गलत फहमी इंसान को इस तरह के गलत काम करने पर मजबूर कर देती है। कपिल का जो शो स्टार्ट हुआ, आप उस स्टेज को यहाँ पर भी नहीं ला सके और यहाँ से हम कुछ कर भी नहीं सके। मेरी बेटी छोटी थी तो कपिल ने उसको उठाया, बड़ा प्यार किया, बहुत छोटी थी। आपने सिर्फ कमेंट्स पढ़ने हैं उस एपिसोड के, खुदा की कसम कि बंदा सिर्फ खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। ਲੱਤਾਂ खिंचਣ वाले ਇੱਥੇ ਇੱਕੋਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ नहीं खिंची? आज देखें, औरंगजेब लगारी साहब भी इस मुल्क में रह रहे हैं, फरदौस जमाल साहब भी अभी इस मुल्क में रह रहे हैं, तो आप मुझे बताओ उनकी क्या हालत है। अब वो जो लड़कियां वहां पर आई हैं डांस करने के लिए, मुझे तो वो कोई किसी तरफ से भी कोई कॉमेडियन नहीं लगती। थिएटर के ऊपर कुछ ऐसा माफिया आ चुका हुआ है जो अच्छा होने नहीं दे रहा। नसीम भाई, कौन है वो माफिया? कुछ फनांसर ऐसे आ गए हैं, कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिनका ये फील्ड नहीं है। आप एक शो भी कर रहे हैं टीवी का, ऐसे लोगों को बिठाना कॉमेडी के नाम पे और आप जैसे स्टार्स को उसके सामने बैठना और बातचीत करना, आपको नहीं लगता कि ये आपकी अपनी शख्सियत के साथ जुल्म है, ज्यादती है? जब आप कुछ दिखा ही नहीं रहे, आपके टेलीविजन के ऊपर वो चीजें दिखाने के लिए है ही नहीं, भूख को खत्म करने के लिए लोग कहीं ना कहीं तो भागेंगे। आपका पैशन स्टेज है, मेरा पैशन स्टेज है। फिर आपने अपनी वाइफ को भी हटा दिया और बच्चे भी उस तरफ नहीं बच्चे भी लाए। उस तरफ नहीं। ये कैसा पैशन है? कोई किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जब बच्चा बड़ा होकर ये कह देता ना कि अबू आपको नहीं पता, उस वक्त बाप की जान निकल जाती है। अब अपने थिएटर का मुस्तकबिल बता दें कि मैंने देखा रूबी अनम जी वापस आ गई हैं। इसका मतलब थिएटर में कोई जान नजर आ रही है कि स्टार वापस आ रहे थिएटर में जान है, थिएटर करने वालों में जान नहीं है। हैं? जितने स्टेज में पैसे नहीं है, जितने टीवी के ऊपर पैसे हैं, तो स्टार्स जो से हैं वो मेरे ख्याल से स्टेज से भाग नहीं गए। जिसने भी जो कुछ बनाया ना, सब ने थिएटर से बनाया। आपको पता है सुहेल साहब नाराज हुए थे आपसे बहुत, जब आपने मेरे शो में वो बात की थी कि पाबंदी लगी है वल्गर करने पे। सुहेल साहब अभी बैन लगा। देखिए, छोटी मोटी बात उनसे भी हो जाती है, वल्गैरिटी तो उनसे भी हो जाती है, मतलब हुई है, सबसे हुई है। आफ्ताब इकबाल साहब का किरदार कैसा समझते हैं आप इस सारे कॉमेडियंस के साथ, इनको बूम देने के साथ और उसके बाद कॉमेडियंस के साथ उनके रवैये के ऊपर? जब सारे कॉमेडियन आए थे तो सारे हिट ही थे। उस वक्त तो आफ्ताब साहब का नाम नहीं था, नाम तो सुहेल साहब का था। वो सुहेल साहब के साथ बैठे थे, सुहेल साहब उनके साथ नहीं बैठे थे। तो आफ्ताब इकबाल साहब का आपका कहने का मतलब ये है कि उनका कद बड़ा है सुहेल अहमद के उनके साथ बैठने से, उनको पजीराई मिली है कॉमेडियंस को उनके साथ आने। सर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आफ्ताब साहब इसको मानते नहीं है इस बात। सर देखिए, जितना भी उस शो के अंदर काम हुआ तो वही है ना जो थिएटर में पहले हो चुका था। जब शो शुरू हुआ था लोग ये पूछते थे ना, ये साथ कौन बैठे, इनका क्या नाम, सुहेल अहमद के साथ कौन बैठे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज हम जिस शख्सियत के साथ दिल की बातें करेंगे वो मेरे बड़े अजीज़ भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मैं बड़ा कुछ सीखता भी हूँ उनसे। और इस मुल्क में वो एक बहुत बड़ा नाम है कॉमेडी की दुनिया में। अगर आप बड़े सितारे देखें तो उन बड़े सितारों में एक ये नाम भी आता है। नसीम विकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफजाई के लिए, यहाँ आने के लिए और हमारी स्टेज को रौनक बख्शने के लिए। मोहब्बत है आपकी, आप इस काबिल समझते हैं तो बहुत शुक्रिया भाईजान। सबसे पहली बात, मेरा दिल के सवाल आज मैंने दिल की बातें करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। फैमिली फ्रंट, जंजालपुरा, राहें और ये बड़े बड़े शोज यानी कि बड़े बड़े ड्रामाज, और वो ऐसे ड्रामाज कि हमारी मेमोरी में नक्श हैं। हमने कॉमेडी करते हुए इंसान को देखा, ऐसा इंसान को देखा जो एक्सप्रेशंस के साथ कॉमेडी कर रहा था ड्रामे के ऊपर, यानी कि पीटीवी के ड्रामे के ऊपर एक्सप्रेशन के साथ कॉमेडी हो रही है। वो सारा कुछ ख़त्म करते जा रहे हैं। जो हम बड़े होते जा रहे हैं, हमें अब जो चीज़ें देखने को मिलती हैं तकलीफ दें, आप उसको एडवांस क्यों नहीं कर सके? सबसे पहली बात तो यह है कि जो चीज़ एक दफ़ा हो जाती है ना, कहते गुजरा हुआ ज़माना वापस नहीं आता। हर बंदा यही कहता कि जो ज़माना गुजर गया वो अच्छा था। अब आने वाला ज़माना जो है ना, उसको बेहतर करने के लिए कोशिश तो सारे करते हैं, लेकिन उसमें मिल बैठ कर के कोई ऐसी मेहनत नहीं करता, कोई कोशिश नहीं करता कि हम उसको बेहतर बना सकें। तो एडवांस तरक्की ने, सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसका सत्यानाश कर दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो सीनियर्स हैं, उनकी कदर नहीं हुई कभी भी। जब तक आप अपने बड़ों का अदब नहीं करेंगे, अपने सीनियर्स को आप वो वाली इज़्ज़त नहीं देंगे जिनका राइट बनता है, जिनके हाथों में पले बड़े हैं,
जब बच्चा बड़ा होकर ये कह देता ना कि अबू आपको नहीं पता, उस वक्त बाप की जान निकल जाती है। ओहो। तो ये सिलसिला जो है वो इसलिए ख़राब हो रहा है कि अब जो सिलसिला चल रहा है कोई किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मानोगे तो माने जाओगे, नहीं मानोगे तो इसी तरह बेरार रवि रहेगी। अच्छा, मैं जब आपको देखता हूँ ना तो मुझे वो दौर भी याद आता है कि कपिल का जो शो स्टार्ट हुआ, द कपिल शो, कपिल शर्मा शो, आप उसमें गए, पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया और पहली बार ऐसे लगा कि स्टार को जस्टिफाई किया जा रहा है, एक स्टार वहाँ जी, पर जी। मौजूद है और वो स्टेज छा गया। वो स्टेज ना, अब वो स्टेज एक और लेवल पे एक बहुत आगे जा चुका हुआ है। हाँ जी। आप उस स्टेज को यहाँ पर भी नहीं ला सके और यहाँ से हम कुछ कर भी नहीं सके, ये क्या वजह हो? या लगे वो मेरे ख्याल से उनके कुछ पायनियर्स में से आप हैं उस शो के। देखिए, जब वो शो शुरू हुआ था तो उसमें आप ये देखिए कि उनके पास मतलब क्राउड कितना है। क्राउड मीन्स कि उनके पास फिल्म इंडस्ट्री के हीरो कितने हैं, हीरोइंस कितनी हैं, डांस डायरेक्टर कितने हैं, सेलिब्रिटीज़ कितनी हैं, आपके पास कितनी है। ये क्या शो सेलिब्रिटीज पे चलता है? ऑब्वियसली, मतलब वो फिल्म बेस के ऊपर होता है। फिल्म की प्रमोशन के लिए वो शो होता है, तो फिल्म की प्रमोशन के लिए लोग आते हैं। जिसकी फिल्म आनी होती है उसने अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आना होता है। तो बच्चन साहब से जब पूछा गया था कि आप बहुत लेट आए, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो सोचता रहता था कि अभी मेरी फिल्म नहीं आ रही, फिल्म आएगी तो आऊँगा। तो वो फिल्म की प्रमोशन के लिए शो रखा गया था। फिर दूसरी बात जो है ना, जो सबसे पहले की जानी चाहिए वो ये है कि वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को ऊपर तक लेकर जाते हैं। जुड़े लेग हुए। पुलिंग नहीं है। लेग पुलिंग नहीं है। यहाँ पर पहले तो आपका माना जाना ही बहुत बड़ी बात है। आपको कोई मान ले, आपके ऊपर तनकीद बड़े ज़बरदस्त तरीके से होती है, ठीक है, आपको गिराने के लिए ज़्यादा कोशिश होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि कौन सी नई चीज़ें होती हैं। मक्खी के ऊपर मक्खी मारी जाती है। अच्छा, मैं पंजाबी में एक बात बोलना, तो आपको देखे ना जरा पंजाबी मेरी अंदर ही जाग रही हाँ है। जी। मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं, मैं अपनी गल नहीं कर रहा। ਤੇ ਕੌਣ ਲੱਤਾਂ मैं ਖਿੱਚਦਾ? ओवरऑल गल कर रहा हूं। खिंचते देखो, क्यों ने? मेरी बात सुने अपना भट्ट साहब। हाँ जी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ अच्छा, कि यहाँ क्यों नहीं बन रहा। यहाँ पर अगर चलो मैं नहीं बना रहा तो फिर बना कौन रहा है, किसका क्या चल रहा है? आप मुझे ये बताएं ना, क्या पहले की तरह अब राहें ड्रामा चल रहा है या समंदर चल रहा है, अपना वारस चल रहा है? जब कोई नहीं चल रहा तो वो अपना आज देखें, औरंगजेब लगारी साहब भी इस मुल्क में रह रहे हैं, फिरदौस जमाल साहब भी अभी इस मुल्क में रह रहे हैं, तो बेचारे बड़े ठीक है। परेशान भी हैं। परेशान है ना। तो आप मुझे बताओ उनकी क्या हालतें हैं। जिस मुल्क में फिरदौस जमाल जैसे फनकार के लिए मतलब इस तरह की उनकी हालत हो जाए, औरंगजेब लगारी साहब को कोई भूल गए हों लोग, ठीक है, तो किसी के लिए कुछ किया ना जाए, तो उनके पास जाके बैठा ना जाए, उनसे कुछ सीखा ना जाए, उनको कुछ दिया ना जाए, उनसे कुछ लिया ना जाए, तो आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? आप अपने आप को कितना सारी जिम्मेदार चीज़ें समझते गूगल से हैं? नहीं मिलती। आप अपने आप को कितना जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेरा कसूर है, इसमें मैं भी उसी दौड़ में शामिल हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो ये रही है कि हर बंदा अपनी अपनी बचत के लिए दौड़ रहा है कि मैं बच जाऊँ, वही नफसा नफसी पड़ी हुई है कि मैं बच जाऊँ, बाकियों की खैर है। तो जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो अपना इसकी कोई समझ ही नहीं आ रही। अच्छा विकी साहब, अभी इंडियन ही पंजाबी जो मूवीज हैं वो चलना शुरू हुई हैं। हानिया आमिर ने एक फिल्म सरदार जी 3 में काम किया। हमारे स्टार्स ठाकुर साहब, आपके दोस्त जो सारे हैं, वो सारे पंजाबी फिल्मों में काम कर रहे हैं। नासिर चनियोटी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उसके अंदर। आप इन मूवीज़ की तरफ देखते हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्या हमारे स्टार को मेगा स्टार बना रही हैं या ये हमारी पंजाबी इंडस्ट्री को ख़राब कर रही हैं? इसका जो बेहतरीन जो लफ्ज़ है ना इसके लिए वो ये है कि वो अपनी पैकिंग अच्छी करते हैं, अपनी पैकिंग अच्छी करते हैं, अपनी मार्केटिंग के लिए करते हैं। आप ये ना समझे कि वो आपको काम दे रहे हैं, आप ये ना समझे कि आपसे कुछ काम ले रहे हैं। हीरो उन्हीं का होता है। नहीं, अभी हमारा इमरान अशरफ साहब भी गए हैं। हाँ जी। वो हीरो नहीं है? जब फिल्म आएगी तो देखेंगे ना, अभी तो हमें पता ना कि अभी फिल्म आनी है। जब फिल्म आएगी तो फिर पता चलेगा ना कि वो कहाँ तक करके। बात हो रही कॉमेडियन की, मतलब वो कॉमेडियन ही गए हैं। नहीं, कॉमेडियन एज हीरो गया है ना वो तो। अच्छा। इमरान अशरफ कॉमेडियन थोड़ी है। मैंने जो ट्रेलर देखा उसमें कॉमेडियन ही नजर आए हैं वो। नहीं, वो ऑब्वियसली उनके हीरो भी कॉमेडी करते हैं। अच्छा। लेकिन उसके अंदर उनको कैरेक्टर क्या मिला है वो तो फिल्म देख के पता चलेगा ना जी। ऑब्वियसली वो हीरो है तो हीरो ही मतलब कास्ट हुआ होगा। तो बाकी जो कॉमेडियन है उनको उनकी ऐसी ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पर जितना उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें उनके अपने हाथ में होती हैं। अच्छा विकी साहब, ये तो वही हो गया जो हमारे साथ शुरू से होता है। जैसे मोहम्मद अली साहब को बुलाया गया,
कम रोल दिया गया, छोटा सा किरदार दिया गया। हमारे मोहम्मद राना को यहाँ से लेके गए, कम रोल दिया, कम किरदार दिया, और फिर जवेद शेख साहब को थोड़ा बहुत बाप का किरदार देते रहे हैं वो, लेकिन मेजर किरदार कहीं पे नजर नहीं आया। हमारा फवाद खान को थोड़ा सा नजर आया कि अच्छा किरदार मिला। तो आप कैसे एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल एग्री करता हूँ, ऐसा ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका मुल्क है, उनको करना भी ऐसे चाहिए। हमें कम किरदार देना चाहिए। जाहिर है जो उनके माइंड में होगा, उनको जितनी ज़रूरत है, देखिए उनकी हंडिया है, उन्होंने रखना कि नमक कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। आपको क्यों नहीं आपने काम किया मूवीज में इनमें? मैंने किया है। मैंने एक मेरी मादा लाडला फिल्म आई है तरसीम जसर के साथ, अच्छा, बड़ी कामयाब गई थी। एक मैंने गिप्पी गिरेवाल के साथ की थी, फटे देंदे चक पंजाबी। क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे अपना फिल्म जो है ना, मैंने पाकिस्तान में भी बहुत काम की है। मेरा मतलब अपना मेरा पैशन जो है ना वो थिएटर है। नहीं थिएटर मुझे थिएटर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और टीवी टेलीविजन में करता हूँ साथ साथ, लेकिन जो मुझे मज़ा थिएटर पे आता है ना जी, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो थिएटर के ऊपर गुजरी है। मैंने थिएटर के ऊपर ज़्यादा जोर लगाया, मैंने थिएटर को ज़्यादा टाइम दिया। मतलब हमारी मूवीज़ में कॉमेडी नज़र आती है आपको? हमारी मूवी में नहीं, हमारी मूवी में कॉमेडी करते ही नहीं है, नज़र कहाँ नहीं है। वो अली भट्ट साहब, अहमद अली भट्ट साहब करते हैं हाँ जी कॉमेडी। वो कॉमेडी समय वासित चौधरी साहब करते हैं। फिर अब तो हमजा अली बासी भी वो जवानी फिर नहीं आनी में कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे थे। तो इनकी कॉमेडी कैसी लगती है आपको? अच्छी है। देखिए वो अपने कंटेंट के हिसाब से, अपनी फिल्म के हिसाब से, किरदार के हिसाब से करते हैं, और जहाँ तक वो करते हैं, जितनी करते हैं वो बेहतरीन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे दूसरे कॉमेडियन हैं, अच्छा हम समझते हैं कि जुगत वाली लाइन को, पंच लाइन को हम कॉमेडी समझते हैं। पंच लाइन कॉमेडी नहीं होती। कॉमेडी होती है वो कि आप मूव कर रहे हो, लोग हंस रहे हों, आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो, किसी की बेइज्जती ना हो रही हो, किसी की इंसल्ट ना हो रही हो, और आप लोग हंस रहे हों, वो कॉमेडी होती है। ठीक है। तो फिल्म के अंदर सिचुएशन में ढल के काम करना, एक मतलब झूठ को एक लतीफ़े का तड़का लगा के पेश करना, वो कॉमेडी होती है। तो मतलब अहमद अली भट्ट जब करता है तो लाफ्टर आता है, हंसी आती है, तो इसमें कोई शक नहीं है। एक्सप्रेशन नजर आता है। एक्सप्रेशन नजर आता है। भट्ट बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक्टर है। अच्छा भाईजान, मैं आगे चलता हूँ। मूवीज़ की बात आपने कहा थिएटर मेरा पैशन है, थिएटर की तरफ आते हैं। थिएटर के आपके कुछ बड़े मशहूर फनकार जो उनसे हैं आजकल, जैसे बबू बराल साहब थे, उनकी फैमिली भी थोड़ी परेशान है आजकल। मेरी बात वो देख रहा था, मैं उनके बेटे को देख रहा था, वो माजूर है कोई, वो बता रहा था कि मैं माजूर हूँ, मुझे कोई कंटेंट मेरे को फॉलो कर लिया जाए, इस तरह कर लिया जाए। ये बड़े बड़े फनकारों के बच्चे जो उनसे हैं आगे फिर मुझे परेशान ही नजर आए हैं। ये क्या वजह होती है? ये थिएटर के ऊपर एक रीत है जो चलती आ रही है और चलती रहेगी, और अभी भी चल रही है। जैसे वो बंदा है ना आपका, वो जो लड़का जो कॉमेडी करता था, उसकी बीवी पैसे लेके चली गई, वो एक साहब थे, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, लकी डियर। उसने कहा परेशान है, लोगों ने पैसे भेजे, वो बीवी पैसे लेके निकल गई। अभी भी वो परेशान ही है, कहीं पे उसने ड्रिप लगाई होती है और उसकी वीडियो कोई आती है। ये क्या चल रहा है? ये मैंने कहा ना, रीत है एक, यहाँ पर ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा पता नहीं, लेकिन हो रहा है अभी तक ना जी, होता रहा है, हो रहा है। आगे देखिए अल्लाह बेहतर कर दे तो हम कुछ कह नहीं सकते, आने वाले वक्त की पेशिनगोई तो मतलब हम नहीं कर सकते, और रब्बुल इज़्ज़त के पास ही है। तो ये थिएटर के ऊपर कोई एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदे की अपनी अपनी ईंट की एक एक मस्जिद है। हर कोई अपने ताई अपने आप को बड़ा कॉमेडियन, बड़ा स्टार समझता है, कोई दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई इसकी वजह क्या है? इसी में मैं समझ नहीं पाया ना अभी तक। आपने मुझे कहा कोई मानने को तैयार नहीं है। हाँ जी। मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा कि क्या मानना चाहते हैं, क्या मनवाना चाहते हैं, क्या होता क्या है? ये होता ये कि जब बिलीव उठ जाता ना कि आपने दुनिया से वापस भी जाना है, आपको लगता है कि मेरे ऊपर सवाल नहीं आना, मैंने हमेशा ऐसे रहना है, ये गलत फहमी इंसान को इस तरह के गलत काम करने पर मजबूर कर देती है। तो ये होता है, तो ऐसे ही हो रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी बैठती जा रही है, जिसकी वजह से इल्ज़ामात भी बहुत लगते हैं, जिसकी वजह से ज़िल्लत बहुत होती है, रुसवाई का सामना करना पड़ता है। आए दिन इकट्ठे होके फिर फैसले देने पड़ते हैं, सुनाना पड़ता है कुछ ना कुछ अपने के लिए, लेकिन अब ठीक होना बड़ा मुश्किल। आपने और मैंने एक शो किया, जो हमने थिएटर पे किया, और अज़मा बुखारी साहब से मैं एक चीज़ सोच रहा था। आपने कहा फहाशी, पहले तो हम फहाशी डिफाइन ही नहीं कर सके ना, ये फहाशी होती है, और ये फहाशी स्टेज से निकल के ये मुआशरे में कैसे फैल जाती है, ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे निकल जाती है। और क्योंकि लोग जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। अब वो जो लड़कियां वहां पर आई हैं डांस करने के लिए, मुझे तो वो कोई किसी तरफ से भी कोई कॉमेडियन नहीं लगती, कहीं से कोई अच्छी आपको लगती है, मतलब आर्टिस्ट या ड्रामा डायलॉग डिलीवरी या इस तरह की कोई चीज आपको नजर आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो तो आई डांस करने के लिए, डांस करने के लिए आई, और फिर डांस भी मतलब वो वाला करने के लिए जिससे अखलाकियात का बेड़ा गर्क हो जाए, जिससे मुआशरे में तबाही फैल जाए। तो अज़मा बुखारी साहबा ने जो एक्शन किया था वो बिल्कुल सही किया था। उन्होंने जो सोच के किया था, मैंने हमेशा उनको अप्रिशिएट किया है।
उसमें होता है कि कुछ लोग उसको फिर गलत रंग दे देते हैं। मैंने जब एक फिक्रा कहा था कि छापा लफ्ज़ जो है वो गलत है, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। ठीक है, देखे ना, मतलब बड़ी खातून है, मतलब अल्लाह ताला ने उनको एक सेंस दी है, तो उन्होंने उस चीज़ का अपोलोजाइज़ किया और उन्होंने कहा यार ये मुझसे गलत हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे स्टार्स को इज़्ज़त मिले, मेरे फनकारों को इज़्ज़त मिले। अब इसके बाद तो चाहिए था ना कि थिएटर पूरे को कि मिल के ऐसा काम करते कि थिएटर फिर से इंडस्ट्री बन जाता। कैसे बनाएंगे आप थिएटर इंडस्ट्री? बन नहीं सकती भाईजान। देखिए, जिस बंदे ने 15,000 रुपया या 10,000 रुपया देके फ्रंट रो की सीटें ली हैं, वो क्या देखेगा? वो किस तरह की कॉमेडी देखेगा? भाईजान बात पता क्या भट्ट साहब, दिखाने वाला तो बंदर का तमाशा दिखा के भी चला जाता है, लोग देख लेते हैं, उनको भी आटा मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। आप दिखाने वाले बने, आपके पास कुछ होना चाहिए, लोग देखते हैं। है हमारे पास सर 100% है, सारा कुछ है, देखने वाले भी हैं, दिखाने वाले भी हैं, लेकिन थिएटर के ऊपर कुछ ऐसा माफिया आ चुका हुआ है जो अच्छा होने नहीं दे रहा। नसीम भाई, कौन है वो माफिया? नाम लेंगे तो फिर रसवाइयाँ होती हैं, वो फिर क्या कहेंगे, तकलीफ आप हो जाएगा? नहीं, तकलीफ दे नहीं होगा कुछ क्या भी। चले ये बता दें, प्रोड्यूसर्स का माफिया है या बस डायरेक्टर्स का माफिया सर जी, बात है, या पता जो डांसर्स हैं उनका माफिया? फाइनेंसर का कुछ फाइनेंसर ऐसे आ गए ना, कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिनका ये फील्ड नहीं है, और वो जिनका कहते हैं ये कि काम नहीं है, खवातीन, मर्द भी खवातीन भी, जिनका ये काम नहीं है, वो इस काम को मतलब दिन ब दिन बिगाड़ते चले जा रहे हैं, ठीक नहीं होने दे रहे। तो कौन करेगा ठीक? ये तो अल्लाह ही कर सकता है अब, वरना आजमा साहब ने तो बहुत जोर लगाया। देखिए अब फहाशी वल्गैरिटी और यानी ये तो थिएटर से खत्म हो गई है, अब बारी आ गई है कंटेंट की। नहीं, अब तो महफिलों में चली गई ना, निजी महफिलों में चली गई है सारी सर फाशी। देखें, ये तो आप किसी भी टिकटॉक पे चली गई है, किसी भी चीज पे पाबंदी लगाएंगे, यूट्यूब पे वो किसी और पर से निकल जाएगी। हाँ, हो रही है, हो रही रुकी नहीं है। अब ठीक है, फिर कैसे? आपको पता है लाहौर शहर में एक LGBT का इवेंट हुआ, जिसमें लेस्बियन, मैं लेज कह रहा हूँ, लेस्बियन, गेज और लेज खा रहे होंगे ना। लेस्बियन, गेज, वो बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर्स, ये सारे के सारे वहां मौजूद थे। एक पूरा इवेंट किया गया लाहौर गुलबर्ग में। यानी कि एंटरटेनमेंट की तलाश में दुनिया कहाँ कहाँ खाक छानती फिर रही है। सही है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये क्या इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि बजाय इसके कि आप इसको और कंजस्टेड करते जाएं, इसको मतलब तंग करते जाएं और ये चीज़ ख़त्म हो जाए, फिर वो चीज़ें हाईलाइट हो जाएं, तो ऐसे मौके देने चाहिए, मतलब थिएटर की सूरत में, सिनेमा की सूरत में, ताकि लोगों के पास तफरी हो, लोग अपनी तफरी के लिए बाहर निकलें, फैमिली से लेकर, फिर उनके पास ऑप्शन ना होगी दूसरी चीज़ देखने का। दबे लफ्जों में कुछ ना कुछ होना चाहिए लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वही साहब, आप स्टेज में एक दफ़ा दोबारा आपसे सवाल पूछूंगा आखिर में। मैं भी पूछना चाहता हूँ, आप एक शो भी कर रहे हैं टीवी का जी। उस टीवी के शो में मैं नसीम विकी साहब को ऐसे स्टार्स तो नहीं मैं उन्हें कहूँगा, ऐसे लोगों के साथ देखता हूँ जो शायद सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी हरकतें करने की वजह से मशहूर होते हैं, या सोशल मीडिया पे कुछ तजलील करते हैं अपने किरदार की भी, शख्सियत की भी, तो मशहूर होते हैं, और उनको इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पे बिठा दिया जाता है। फिर जब बिठाया जाता है तो उसके बाद आप ही के टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल के ऊपर उसके खिलाफ खबर भी चल रही होती है। तो ऐसे लोगों को बिठाना कॉमेडी के नाम पे, और आप जैसे स्टार्स को उसके सामने बैठना और बातचीत करना, आपको नहीं लगता कि ये आपकी अपनी शख्सियत के साथ जुल्म है, ज़्यादती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आपने कॉमेडी नाइट कपल देखा है, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने शाहरुख खान के साथ भी काम किया, रोहित शर्मा के साथ भी काम किया, अजय देवगन के साथ भी किया, अक्षय कुमार के साथ भी किया, ठीक है, करीना कपूर के साथ भी किया है, ठीक है, मतलब उंगलियों पर आप गिनना शुरू होंगे ना तो उनके नाम नहीं खत्म जी, मुझे मालूम है, सबके साथ तकरीबन कर लिया। तो मुझे उसका तो कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन आपने जो बुरा किया उस पर आपको सब लोगों ने सवाल उठाया। ठीक है ना, जो बुरा होता है उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उसके ऊपर अपना हर चीज़ होती है। लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ उस पर भी, लेकिन मैं इस पर यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों? क्या आपकी मर्जी से होता है ये सारा कुछ? नहीं, मर्जी से नहीं होता। आप अपनी मर्जी से क्यों करेंगे इस तरह का? आप ऐसे कभी खुद करना चाहेंगे इन लोगों से बात, और इस तरह इन लोगों को अहमियत देना चाहेंगे? देखिए, अहमियत तो देनी चाहिए लोगों को, ठीक है जी। हाँ, अहमियत उनको नहीं देनी चाहिए जो बुरा कर रहे होते हैं, उनके काम को, उनके कंटेंट को मतलब बुरा कहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि दुनिया के अंदर आइडिया हिट होता है, आइडिया फ्लॉप होता है, बंदे हिट फ्लॉप नहीं होते। हमारे यहाँ पर बंदे फ्लॉप होते हैं, बंदे हिट होते हैं। जबकि आपके पास जब तक किसी चीज़ की तहरीर नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास स्टोरी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कास्ट ले लें, बेहतरीन से बेहतरीन कॉस्ट्यूम ले लें, लोकेशन ले लें,
जो मर्जी कर वो लें। जैसे थग्स ऑफ हिंदुस्तान थी ना, बेहतरीन ठीक है पैसों जी। वाली मूवी थी, अगर आपकी फ्लॉप हो गई। अगर आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है ना फ्लॉप हो तो जाए आप फ्लॉप है। जी, ऐसा ही है। आप किस जगह पे बेस कर रहे हैं वो फ्लॉप है सारा कुछ। बेहतरीन लोगों को भी रख लें, फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन क्या ये लोग वाकई बिकते हैं? क्या इनको बुलाया क्यों जाता है? उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? जब आपके पास करने के लिए है कुछ नहीं, जब आप कुछ दिखा ही नहीं रहे, आपके टेलीविजन के ऊपर वो चीज़ें दिखाने के लिए है ही नहीं है, तो जाहिर है उसके अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए लोग कहीं ना कहीं तो भागेंगे, मुतबादल देने के वो तो लिए। बादल तो निकलेंगे। लेकिन नसीम विकी साहब, बहैसियत एक मैं स्टार बजाय के- इस बात के गुस्सा करने के, मैं तो इस बात पे होता हूँ कि भाई अगर मुझे छोड़ के कोई अपना यूट्यूबर को देख रहा है तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई कमी है जो उसको देख रहा है। मेरे पास अगर होता, मेरे साथ 4 बंदे जुड़े होते, हमने कोई चीज़ अच्छी बनाई होती, जब मैंने फैमिली फ्रेंड किया था तो मेरे साथ ही जुड़े थे ना लोग। ठीक है जी। तो जो भी एक्टर बड़ा, फिरदौस जमाल साहब हो गए, वसीम अब्बास साहब हो गए, जुल्करनैन हैदर साहब हो गए, रूही बानो हो गई या सबा परवेज हो गई, जितने भी लोग हैं, इन्होंने कुछ किया तो लोग देखते थे ना इनको। आज अगर कुछ नहीं हो रहा तो उसमें किसकी गलती है? उसकी शादू वेले की गलती थोड़ा है, या किसी ऐसे यूट्यूबर की गलती थोड़ा है। वो तो अपना किसी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर बंदे का एक शौक होता है मैं कुछ ना कुछ करूं। जब एक ज़माना था उस वक्त तो ये यूट्यूब नहीं थी, ना मोबाइल के अंदर कैमरा था, ना आप कुछ कर सकते थे, ना मैं कुछ कर सकता था। हम तो एक दूसरे के सामने मतलब जुगते करके या छोटी मोटी परफॉर्मेंस करके या डांस करके हम अपने टैलेंट को बनवाते थे, दिखाते थे कि मुझे क्या आता है। फिर उसके बाद कहीं चांस मिल गया तो आपने अपना जोर लगाया तो आप निकल गए। अब तो हर बंदे के पास ऑप्शन है। अब तो 3 साल की 4 साल की बच्ची भी हिट हो जाती है। लेकिन वो वजूहात तो बड़ी अजीब होती है जिस वजह से वो हिट होती है। सर जी, आपको भी पता है, मुझे भी फिर पता है। इसका मैं मतलब शायद है- बोल इसलिए नहीं रहा कि मेरे देखने वालों में बच्चे भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, मैं इसलिए जरा लफ्जों का चुनाव बड़ा ठीक करता हूँ। मैं ये देखिए इसके लिए होता क्या कि जब तक आप अपनी रियासत में चीज़ों को फ़रोग नहीं देंगे, अहमियत नहीं देंगे, मतलब एक आर्टिस्ट को कुछ करने के लिए कुछ चाहिए, क्या चाहिए? उसको सबसे पहले तो उसको सपोर्ट चाहिए। कैसी सपोर्ट अब चाहिए? आपके मुल्क का बड़े से बड़ा एक्टर भी, मतलब थिएटर के मैं एक्टरों की बात करता हूँ, 7 दिन ड्रामा बंद हो जाए वो सीधा भूख वाले खाने में जाता है। हम जिनको कहते हैं ना ये डांस करती हैं लड़कियाँ जो नाचती हैं, कभी आप जाके इनके घरों में देखिएगा, उनके पीछे 8-8 लड़के डांस करते हैं। कभी आप जाके उनके घरों में देखिएगा। जी, मैंने देखा है कहीं। ठीक है जी। किसी के बाप को कैंसर होता है, किसी की माँ को कैंसर होता है, तो बाहिर बज़ाहिर बड़ी चमक रही किसी होती की- है, लेकिन पीछे बड़ी गंदी कहानी होती किसी है। का दामाद मर गया होता है, किसी का बहनोई मर गया होता है, 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं जिनकी कफालत के लिए वो बंदा डांस कर रहा होता है, नाच रहा होता है। हम लोग ये देख रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रहा है। एक लड़की जो मतलब इस तरह किसी के सामने नाच रही है, हमें पहले इस बात को सोचना चाहिए कि इसके अंदर ये हौसला आया कैसे, कौन बड़ी- चाहती है। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए मैं जैसे हूं ना, मैं स्टेज पे जब चढ़ता हूँ तो बाहर सामने लोग बैठे हूँ, मुझे शर्म आ जाती है ना, हाँ मतलब जी। बोलते हुए शर्म आ रही तो है। शर्म आती है, लेकिन वो एक खातून नाच रही है, कपड़े फिर वो कर हदें रही है। क्रॉस कर जाती है। ठीक है, वो हदें क्रॉस कर जाती है किस लिए? कि किसी तरह से मेरा नाम हो जाए। हम नशा करने वाले को ये सोचकर पैसे नहीं देते कि ये नशा करेगा, हम ये सोचकर क्यों नहीं देते कि इसने खाना भी खाना है, जिंदा भी रहना। जिंदा भी रहना है इसने। तो जब एक दूसरे के जिंदा रहने का ख्याल रखा जाएगा, मतलब नफरत ना की जाए, उसका एहसास किया जाए। विकी साहब, मैं अब आपको एक वाकया मैं भी शेयर कर देता हूँ। जब हमने वो शो किया तो एक खातून थी, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, वो अपने वल्गर डांसेस की वजह से बैन हो गई थी और बहुत वल्गर डांसेस थे। मैंने भी उनको देखा था, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता था उनका डांस ना, मैं नहीं देखता था। तो उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने मुझे जो मैसेज में लिखा कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका पैम्पर भी लेना है, मुझे उनके लिए खाना भी लेना है, उनके दूध के डब्बे भी आने हैं। आप यकीन करेंगे, वो जब तक उनकी बड़ी लंबी तहरीर लिखी उन्होंने, मैं पढ़ता जा रहा था और मैं दुख में आता जा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि या अल्लाह किसी तरह इसका कोई काम चल पड़े, इसकी कोई बात हो जाए, ये आगे चल पड़े। जब वो सामने स्टेज पे आती हैं तो वो उनके चेहरों पे वो बिल्कुल पीछे वाली कहानी नहीं होती, वो मेकअप के पीछे छुप गई होती है। तो हम इनको क्या मुतबादल दे सकते हैं? लोग तो यही देखने के लिए आते हैं। सर देखें, मुतबादल देने के लिए, इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जब वो एहसास करना छोड़ देते हैं तो फिर उन लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। देखना ही वो चाहते हैं, मजबूरी खरीदते हैं, मजबूरियाँ खरीदते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोई बंदा क्या करेगा? अगर मैं उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि आप पाबंदी तो लगा रहे हैं, लगाएं, साथ इसका हल भी दें कि आप इसकी जगह पे ये कर लें। आपको हल मिला कोई? हल कोई नहीं मिला। जब वो ड्रामा अपना खत्म हुआ उसके बाद मैंने प्रोडक्शन शुरू की है। हाँ। ठीक है, मैं तकरीबन कोई उस वक्त से छोटी से लेकर बड़ी तक
मैं तकरीबन कोई 70 से 80 लाख रुपए लॉस कर चुका हूँ अपने बैंक से। मैं आपको अपनी स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ, अपनी जेब से जाया कर अपनी चुके। जेब से, कि थिएटर को ठीक करने के लिए। ओहो। बजाय उसके, अब मैं कहता हूँ कि भाई आप, अगर हमने थोड़ा बेहतर कर दिया है, उसका कोई एप्रिसिएशन लेटर तो होना चाहिए ना, शाबाश तो होनी चाहिए ना। हमारे कुछ अंदर के support तो लोग, होनी चाहिए। सपोर्ट तो होनी चाहिए ना। हमारे ही अंदर के लोग जो बेहतर करने लगता है वो उसकी शिकायत करना शुरू कर देते हैं जी, कि ये देखें जी फलां बंदा क्या कर रहा है जी, दूसरा उसके लिए कह रहा है, तीसरा उसके लिए कह रहा है, अपनी दुकानें चमकाने के लिए। अब जब आप गवर्नमेंट के लोगों के पास शिकायतें जाएंगी, उनको तो हमारे अंदर की बात करनी ना पता। उन्होंने तो कलम के साथ कहना, इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, इसको ये कर दो, इसको फलां को चेक करो। उनके पास तो 70,000 और ड्यूटियां हैं। जब उनके पास बात पहुंचनी है कि जी नसीम विकी ठीक नहीं हो रहा जी, नसीम विकी को बंद ठीक है जी, ओ जी ठीक है जी, इसको जरा थोड़ा सा एक्शन लें इसके खिलाफ। अब वो नसीम विकी उससे भी डर रहा है, इससे भी डर रहा है, डर के भी काम कर रहा है, बचत भी कर रहा है, और उसको शायद ये भी है कि मैंने अपना घर भी चलाना है। उसको ऑप्शन भी समझ नहीं आ रही कि मैं कोई और काम कर लूँ। 70,000 मरतबा मैं सोचता हूँ कि और काम कर लूँ। 70,000 मरतबा काम किए हैं, लॉसेज होते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। इसके अलावा आता भी कुछ नहीं। मुसीबत ये है अब सवाए इसके कि जब अपना, कि आपने सिर्फ मरना है और कुछ नहीं। नसीम विकी साहब, आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 3 बच्चे हैं जी। तो आप बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहेंगे? बच्चों को मैं कभी भी इस फील्ड में नहीं लाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है कि यहाँ पर क्या होता है। क्या कर रहे हैं आपके बच्चे, क्या पढ़ते हैं? मेरा बेटा जी लंदन में पढ़ रहा है, माशाल्लाह। बिजनेस का वो अकाउंटेंट अपना कर रहा है, वो लेस्टर में पढ़ रहा है वो। तो बेटी मेरी माशाल्लाह वो साइकाट्रिस्ट है, माशाल्लाह। उसको अभी थोड़े दिन पहले डिग्री मिली उसको, माशाल्लाह उसने डिग्री कर ली है। माशाल्लाह। छोटी बेटी जो है मेरी, वो अपना अभी छोटी है, वो अपना आर्ट की मैट्रिक तरफ, में आर्ट्स की तरफ, इसकी तरफ कोई नहीं है? उनका रुझान ही नहीं है। आपने घर में भी इस तरह नहीं, उन्होंने कुछ सोचा कि हमारे वालिद करते नहीं, हैं? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों वैसी भाई, ऐसे क्यों हुआ? मतलब इतना बुरा है क्या ये? नहीं, बुरा नहीं है, इसको बुरा समझा जाता है। आपने बुरा समझा था? जब मैंने किया था हमने बुरा तो नहीं समझा था। फिर उसके बाद आज तक मतलब अभी देखना, ये भी आपकी जो पॉडकास्ट चलेगी इसके ऊपर भी देखना कि कितनी गालियां लिखी होंगी। नहीं, आप दिल की बात कर रहे हैं, हम दिल की बात, इसके नीचे गालियां नहीं लिखते लोग। हाँ। आपकी बात को अप्रिशिएट करेंगे। मेरी ऑडियंस बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। हाँ। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मतलब भाभी भी क्योंकि हमारी स्टेज आर्टिस्ट थी, ऐसा ही हाँ है? जी, ऐसा ही है जी। तो वो स्टेज से थी, आप स्टेज से हैं, आप दोनों ने बड़ा नाम बनाया है, तो बच्चे बिल्कुल माँ सर, बाप बिल्कुल की। देखिए, जब मैंने शादी की ना, मेरी शर्त थी उसका ये थी कि आप मतलब हाउस वाइफ बनेंगी और शादी छोड़ मैं देंगी। करूंगा और छोड़ देंगी, ठीक है। आपका काम मैं पैशन करूंगा। स्टेज है, मेरा पैशन स्टेज है। फिर आपने अपनी वाइफ को भी हटा दिया और बच्चे भी उस तरफ नहीं बच्चे भी लाए। उस तरफ नहीं। ये कैसा पैशन है? सर मेरी अपनी सोच है मेरी। ये कैसा, इसको आप इसका मतलब अच्छा नहीं समझते इस फील्ड में? सर इसमें अच्छा होता नहीं ना, मुझे ये पता ना कि इसमें अच्छा होता नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, मेरे पास अगर कोई लड़की आती ना, हाँ। कोई आगे कहती जी मैंने थिएटर में काम करना, कोई लड़की, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में ये पूरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी को चांस नहीं दिया। चांस नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों? मैं कहता हूँ जी कि मैं नहीं आपको चांस दे सकता, आप जाके काम करें। जो कर रही हैं, जो ऑलरेडी इसमें हैं, वो मेरे साथ काम कर रही हैं, वही करेंगी। मैं अपने ऊपर ये नहीं ले सकता कि पहली दफ़ा इसको मैंने चांस दिया था, मैंने काम करवाया था। उससे आपको तोहमत लगने का? मेरा अंदर है कि यार मैं पता नहीं, मैं पहले समझाता हूँ कि बीबी कोई और काम कर लो, क्योंकि ये काम मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं है, ठीक है। यार आप स्टेज का पैशन रखते हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि ये काम अच्छा नहीं है। देखें जी, अब अच्छा होता तो मैं ज़रूर लोगों को चांस देता। नहीं नसीम भाई, मतलब फिर हम जो देखने के लिए आते हैं, हम जो आते हैं, हम क्या समझे कि ये अच्छी जगह है या बुरी जगह है? वैसे मैं आपको बात बताऊं, मैं स्टेज जगह अच्छी है, ऊपर काम बुरा हो रहा होता है। सब जगह पे नहीं हो रहा होता, थोड़ी जगहों पे हो रहा होता है। यानी कि खवातीन को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये उनका नाजायज फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं जो इस फील्ड में आती हाँ, है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको उनकी मजबूरियों को खरीद लेते हैं। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। वैसे नसीम भाई, ये वाली चीज़ ना ऑलमोस्ट हर जगह पे, हर शोबे में कहीं ना कहीं घुसी होती है। वे इस आर्ट्स के अंदर या इस थिएटर के अंदर, इस सारी चीज़ों के अंदर ये चीज़ जिस तरह आप समझ रहे हैं, क्या वाकई इतनी शिद्दत से है कि आपने बिल्कुल अपनी फैमिली को हटा ही दिया उससे? नहीं, मैंने हटा नहीं दिया, उनका मतलब माइंड भी नहीं है इसमें। मतलब कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कहने के लिए कि भी आपने ये काम नहीं करना, आपको इस तरफ नहीं आना। मुझे ये कभी बाय गॉड ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मेरे बच्चों ने ना कभी इस चीज़ का इजहार किया है, ना हमारी कभी इस बात पे डिस्कस हुई है। ठीक है। ये तो आपने ऐसे बात की है तो मैंने आपको जवाब दे दिया है। हाँ। बाकी कभी ऐसा मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो इस तरफ आए, वो इस तरफ आए या ये काम करें। अच्छा चलें, अब ये बताएं कि अभी सोशल मीडिया बड़ा
एक्टिव हुआ है, यानी कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे, इवन आपके क्लिप्स भी यूजुअली मैं टीवी की बजाय हम सोशल मीडिया पे देखते हैं जो आपका चैनल डालता है। अब ये सोशल मीडिया को आप कैसे इसके ऊपर पजीराई हासिल करेंगे, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में आप जैसे लोगों के जो सही कंटेंट क्रिएटर हैं, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर आ गए हुए हैं जो पता नहीं क्या कंटेंट बनाते हैं कि उनका कंटेंट शायद मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी ना करना चाहूँ लोगों के साथ। तो ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं कि सोसाइटी का फैब्रिक, यानी कि जो हमारा सोशल फैब्रिक है, हमारी नॉर्म्स हैं, हमारे रख रखाव, हमारा जो दीद लिहाज होती थी, वो सारी मुकाती है उन्होंने ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਜਾਲਪੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਦੀਦ ਲਿਹਾਜ਼, ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਮੁਕਾਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ बनाओ तो मशहूर हो जाओ। आपने जगह दी है इनको, आप इसको जगह को जो आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया और ये लोग आ गए, इसको दोबारा कैसे हासिल करेंगे? देखिए, जब तक आप अच्छा काम करना नहीं शुरू करेंगे, आपका कंटेंट तगड़ा नहीं होगा, तो लोग आपको नहीं देखेंगे। नसीम भाई अच्छा, लोग फजूलियात पे जाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बाकी रही बात, आपने एक एपिसोड देखा होगा, मेरी फैमिली गई थी इंडिया, जब हम लोग कॉमेडी नाइट कपिल कर जी मैंने देखा था, भाभी थी उसमें। ठीक है जी, मेरी वाइफ हॉल में बैठी थी जी, बैठी और मेरी बेटी छोटी थी, तो कपिल ने उसको उठाया, बड़ा प्यार किया। बहुत छोटी थी, छोटे बच्चे आपको पता है वैसे ही बड़े तेज होते हैं। तो वो मेरी बेटी जो थी ना, वो ज़रा थोड़ी सी ऐसी थी कि कॉन्फिडेंट बच्ची थी। तो उसने कपिल ने कहा कि भाजी ने मैं ना ऊपर बुलाना। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो वो जब अपना गई ना, तो अपना कपिल को देख के ना, भाई सिद्धू भाजी को देख के कहती बाबा जी का ठुल्लू उसने ऐसा किया। वो सारे हंसने लग गए, यार छोटी सी बच्ची। फिर उसके बाद उसका स्लोगन बन गया था कि अब तो बच्चे भी बाबा जी का ठुल्लू कहने लग गए। वो उसके वजह से उन्होंने किया था। तो कपिल ने उनको, बेटी मेरी को ऊपर बुला लिया और मेरी वाइफ को भी ऊपर बुला लिया, सेट पे आ गई। आपने सिर्फ कमेंट्स पढ़ने हैं उस एपिसोड के, कि बंदा सिर्फ खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। जो जो कमेंट्स किए थे कि ये खुद भी ये हैं, इनके बच्चे भी यही करेंगे, इनकी फलां भी यही करेंगी, इनका फलाना भी टमकाना ही करेंगे, जो मतलब इस तरह की बातें कि बाय गॉड मैं 3-4 दिन स्ट्रेस में रहा था कि मैं इसको कैसे हटवाऊं। सीरियसली, खुदा की कसम। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने माशाल्लाह फिर 3 हज की हैं। ठीक है, मतलब दीनी तालीम उनके पास है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। मतलब मेरा जो चल रहा है, होता क्या है कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ के निकलता हूँ बाहर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैंने, मेरा दीन मेरे साथ है। तो एक बंदा मुझे बाहर मिल के कहता जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਥੇ हैरानगी हुई जी, ਤੁਸੀਂ भी ਇੱਥੇ आंदे हो। अब बंदा उसको क्या जवाब दे? लिखने वाले को जो कमेंट कर देता उसको बंदा क्या जवाब दे? उसके ताई ये है कि वो दुनिया का पारसा आदमी है, वही इस मुल्क को चला रहा है, उसी के पास सारा दीन है और उसी ने आगे जाके बख्शना भी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए बंदा खौफ खा जाता है। थिएटर के बहुत सारे लोग जो है ना, वो अपना डिप्रेशन में चले गए थे। क्यों चले गए थे? ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। जब लोग तनकीद करते हैं ना, उंगली उठाते हैं, जब वो अल्लाह के करने वाले सवाल इंसान करने लग जाता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये कंफ्यूज कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। तो ये जो कमेंट्स, आप कमेंट्स पढ़ते हैं? मैं तो कमेंट्स नहीं पढ़ता। देखिए जी, बाज़ औक़ात होता है कि जी मैं बैठा हूँ तो मतलब कोई पढ़ के आपको, कोई पढ़ के गया, देखो ही ਤੁਹਾਡੇ बारे की लिखे आया जी, ऐसे होता है। ठीक है जी, ऐसे होता है। तो अभी थोड़े दिन पहले थिएटर के ऊपर ना एक लड़की ने कोई हरकत की है, तो मुझे उन्होंने आके कहा जी देखिए जी, इस लड़की ने ये हरकत की है, डिपार्टमेंट वालों ने। मैंने कहा जी आप इसको बैन करें, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरी जॉब है इनको डायरेक्शन करना, काम करवाना और इनको कहना कि आपने सही काम करना। अगर ये गलत करती है फिर सामने आप देख रहे हैं। ठीक है, आप इनको बैन कर दें, मैं सिफारिश करूंगा तो आपने मुझे कहना कि आप सिफारिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर मैं सिफारिश करूं फिर भी ये मेरी मर्जी से कर रही है। ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं उसके सामने ये बात कर रहा हूँ तो वो कहती है जी कि उससे पहले वो लड़की ने, दूसरी ने भी ये हरकत की थी, तो वो कहती है कि मैनू तुसी कह रहे हो जी फलानी ने की थी ये। वो हाँ जी, मुझे भी यही जवाब मिला था जब मैंने सवाल किया था। जब सवाल किया था उन्होंने कहा उसने भी कर दी, वो भी कर दी। ये दिए से दिया चलता जाता है फिर तो बंदा परेशान हो जाता है। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दे दें, हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि आप कंटेंट क्रिएट क्यों नहीं करते? इसलिए कि लोग बुरा कमेंट करते हैं या लोग जिनसे गलत उसके बारे में सोचते हैं? नहीं भाईजान, ये बात नहीं है। मैं करता हूँ, मैं जो शो कर रहा हूँ वो शो जो है
मतलब जिस तरह का उसका कंटेंट है वो तो अपना उसी में रह के मैं करना अब है आपकी जी। जाती हैसियत में या दूसरे स्टार्स जो हैं आपके दोस्त यार हैं, हाँ जी। कम्युनिटी है, वो यूट्यूब पे इस तरह खुद का कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करते? नहीं करना चाहिए, करता कोई भी नहीं है। क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो गया ना, हाँ जी, कंटेंट क्रिएटर जो असल थे वो निकल गए वो निकल गए। और जो कोई और कुछ और क्रिएटर थे वो आ गए बीच में। हर बंदे ने अपनी अपनी बारी लेनी है, उनकी बारी चल रही है। अच्छा, सोसाइटी के ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे, वो कैसे रिस्पॉन्स करती है आपको? वैसे मुझे लगा आपकी बातों से कि आप सोसाइटी के रवैयों से खुश नहीं है। नहीं नहीं, सोसाइटी के रवैयों से नहीं, जो चंद लोग जो इस तरह की कमेंट करते हैं, सोसाइटी का मैंने नहीं कहा, सोसाइटी से मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो इतने वेले होते हैं कि मतलब वो कमेंट जरूर करते हैं, तो देख के निकल जा। अगर देखे सोसाइटी रिएक्ट करती तो हम कब का ये काम छोड़ के कहीं और जा चुके होते। बिल्कुल ठीक है, हम किसी की मोहब्बत है तो लगे हुए हैं, बिल्कुल ठीक। कोई रिस्पॉन्स है तो काम कर रहे हैं, जो लोग देखना चाह रहे हैं, जिनकी मोहब्बत अभी भी चल रही है। कोई ऐसा फैन जो याद रह गया हो, इस तरह के बहुत फैन है। कोई एक बता दें हमें जो बिल्कुल यानी कि दिल के करीब हो, आप भी बात करता हो, फैन, यार दोस्त नहीं। नहीं फैन मतलब ऐसे भी होते हैं जो मतलब जब मिलते हैं तो एकदम दिल खुश कर जाते हैं, मतलब बात करके ऐसे लगता है जैसे ये बंदा झूठ बोल रहा है, वो इतनी इज्जत कर रहे होते हैं। इस तरह के बहुत आते हैं। अच्छा अच्छा, अब आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, क्या नजर आता है आपको? देखिए मुस्तकबिल, जब तक आप अच्छी कहानी नहीं लेकर आएंगे। आपके पास है अच्छी कहानी? सबके पास है, जितने भी लोग हैं सबके पास है। अच्छा, तो कहाँ है वो? बनाना नहीं फिर देखे ना, एक बंदे ने अपना अदारा बनाया हुआ है ना, उसने अपने अदारे में रह के ना खुद ही काम करना है, उसने दूसरे को नहीं मानना, ना लेकर आना है। ठीक है, उसी का अदारा कामयाब है, उसके बाद दूसरा अदारा कामयाब नहीं है, वो बनाता है, वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पाता, फिर दूसरे को आने भी नहीं देते। फिर आने भी नहीं देते। मैं देखता हूँ कि अब तो जो एक्टर्स थे बड़े बड़े, वो खुद प्रोड्यूसर्स बन गए हैं। हाँ वो जी। अपने पैसे लगाते हैं, अपनी मूवी बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो तो रहा है। नया फनकार तो कहीं नहीं आ सकेगा। नया फनकार तभी आएगा जब मुख्तलिफ डायरेक्टर्स होंगे और मुख्तलिफ लोगों को लेकर, कॉमेडी फिल्म के सामने एक्शन फिल्म लगी होगी, एक्शन के सामने रोमांस वाली फिल्म लगी होगी। ठीक है, 4 कंटेंट की फिल्म लगी होगी ना, 4 तरह की, एक सामने 8 फिल्म लगी होगी, चारों का कंपटीशन होगा। फिर पता चलेगा लोगों को, लोग फिल्म के लिए जब निकलेंगे कि यार रोमांटिक अच्छी फिल्म थी, कॉमेडी अच्छी फिल्म थी, एक्शन फिल्म अच्छी थी या आर्ट फिल्म अच्छी थी। जब तक आप मुख्तलिफ चीज़ें नहीं बनाएंगे, बम्पर टू बम्पर फिल्में नहीं बनेंगी, बैक टू बैक सिनेमा सजेगा नहीं। इंडस्ट्री, इंडिया में इंडस्ट्री बहुत कीमती इंडस्ट्री, $1 बिलियन इंडस्ट्री है ये। सर जी देखे ना, वो तो अपना कुत्ते के ऊपर भी फिल्म बना लेते हैं, बना लेते हैं। बिल्ली के ऊपर भी फिल्म बना लेते हैं। हमसे नहीं बनती। हम तो हीरो के ऊपर भी बनाते हैं। हमारे पास तो स्टोरी भी अच्छी हो तो हम खराब कर देते हैं। ऐसा ही है। इसका मतलब है हो गया कि जेड़े ਇਹਦੇ ਚ आए ने उन्हों ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। बहुत सारे लोग। मैं ठीक कह रहा? हाँ जी, बहुत मैं सारे कही लोग जा रहे ऐसे तुम ਤੁਹਾਨੂੰ कहना सी है। हाँ जी। नहीं, बहुत मैकेनिक सारे ने ऐसे फिल्म लोग बना हैं, रहे हैं। 100% ऐसा ही है। बहुत सारे लोग ऐसे आ गए। अगर देखें, जो लोग होते हैं ना, क्रिएटर होते हैं जो, जिन्होंने कुछ करना होता है, वो सबको चांस देते हैं। वो अपने किरदार को देखते हैं, ये किरदार मुझे कहाँ से मिलेगा, वो ढूंढने के लिए निकलते हैं, वो ढूंढ के लेकर आते हैं, फिर बताते हैं कि आपको मैं ये किरदार दे रहा हूँ, आपने इस किरदार को देखना है। आप जाएं कहीं पर, देख के आएँ कि ये शराबी कहाँ पे रहता है। ये एक मतलब जैसे मतलब आमिर खान कहता है कि मैंने 6 महीने सिर्फ इस किरदार को देखा है जी, देखा कि इस किरदार ने चप्पल कैसी पहनी होगी, इसके कपड़े कैसे होंगे, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका मैनरिज्म कैसा होगा। बिल्कुल ठीक तो है। फिर मैंने इस किरदार को किया। अब अपने थिएटर का मुस्तकबिल बता दें कि मैंने देखा रूबी अनम जी वापस आ गई हैं। वो हाँ जी। 14 साल बाद मेरे ख्याल से उन्होंने दोबारा थिएटर स्टार्ट किया। इसका मतलब थिएटर में कोई जान नजर आ रही है कि स्टार वापस आ सर रहा है? थिएटर में जान है, थिएटर करने वालों में जान नहीं है। वो जान लगा के अगर काम करें ना, इसको वक्त दें, थिएटर बहुत अच्छा हो सकता है, अभी भी अच्छा हो सकता है। ख्वाजा सरा भी आपकी थिएटर्स पे आना शुरू हो गए हैं, आप वो डांस कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इनके डांसेस के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए डांस तो डांस ही होता है, चाहे फीमेल करे या वो करे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ख्वाजा सरा ने अपनी ऑडियंस क्रिएट कैसे की, उनको कैसे अपने आप के साथ जोड़ा। शादियों पे मोस्टली, शादियों पे जाके कुछ करके, जहाँ YouTube वायरल हो गई, कुछ करके किया ना उन्होंने, तो आज उनको लोग देखने के लिए आते हैं। फिर ये लम्हा फिक्री है उन लोगों के लिए, उनको ये सोचना चाहिए कि हमसे क्या ऐसी कोताही हुई है। जो डांस करते हैं तो यहाँ वाले डांस देखिए, जो वल्गैरिटी होती है ना जी। अच्छा, वैसे ख्वाजा सरा मैंने मोस्ट देखे जो स्टेज पे डांस करते हैं वल्गर नहीं होते। सर देखे ना, डिसेंसी की मैं बात कर रहा वैसे हूँ। महक मलिक भी डिसेंट डांस करती है उसके ऊपर, स्टेज के ऊपर। और वो जो है खवतून रिमल अली, वो भी अच्छा डांस कर रही है स्टेज के ऊपर। स्टेज के ऊपर बाकी का नहीं मैं कुछ कहना हाँ चाह जी। रहा, लेकिन स्टेज पे मैंने उनको देखा कि वो ठीक डांस कर सर जी देखें, जब अपना ब्लू फिल्में चलती थी सिनेमा के ऊपर, क्या उसके 10 सिनेमा होते थे उस वक्त? एक सिनेमा होता था।
कहीं नुक्कड़ पे, ठीक है जी। और वो भी थोड़ी देर के लिए, मतलब ये फिल्म चलती थी थोड़ी देर के लिए, बाकी सारी तरफ जो थी प्रॉपर काम चलता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारा ही वो कर दिया था, जिसकी वजह से मुआशरे में भी नफरत फैल गई। अब लोगों को ये नहीं पता चलता मना करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है। जो सेट के ऊपर खड़ा ना, वो सारे ही फिर गंदे हैं। मैं भी साथ खड़ा हूँ ना, लोगों को यही पता कि पता नहीं यही करवाता है जी, यही लिखता है जी। फहाशी जो है वो लिखी नहीं जाती है, की जाती है। ठीक है, फाशी की जाती है। नहीं, आपने माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे ड्रामे लिखे। आपका एक ड्रामा था मिस कुमकुम, हाँ जी, वो एक यादगार ड्रामा था। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मेरे ख्याल से एक ही गाना था, वो भी शादी का, हाँ जी, जो वो खातून ने नासिर चुनियोटी आपके साथ, मेरे साथ था जी, वो जब वो आते हैं बारात लेके, तो वो उस वक्त हाँ मैं जी, ड्रामा, हाँ आपको पता है वो ड्रामा मैंने, कोई लोग फिल्में देखते हैं रिपीट पे, जी, हाँ जी, मैं वो ड्रामा जब भी परेशान होता हूँ या वैसे ही घर बैठा होता हूँ ना, तो मैं वो मिस कुमकुम देखता हूँ। जी, मुझे वो इतना पसंद है। और उसके अंदर जो कॉमेडी थी, मैं ये कॉमेडी चाहता हूँ कि ये कॉमेडी आए, और वो वल्गर नहीं थी। सर ये कॉमेडी अगर अभी भी हो जाए ना शुरू सिचुएशन के अंदर रह के, तो आप यकीन मानिए थिएटर के ऊपर सारे अच्छा करने वाले हैं। अच्छा करने वाले बुरा करते हैं ना, फिर दुख होता है। दुख होता है फिर, तो अच्छा करने वालों से अच्छा करवाया करे ना। मानते नहीं है ना जी, कौन नहीं मानते, अच्छा करने वाले या देखने वाले? कोई भी नहीं, कोई खैर इस बात को छोड़े। बता दे हल्का सा। नहीं, कोई भी नहीं, मतलब कोई हर कोई अपना अपना मतलब पर्सनैलिटी क्लैश होता है सबका। टीवी ने आप लोगों को जो बूम दिया है, जैसे टीवी के ऊपर आके बहुत अच्छे पैसे आना शुरू हुए, टीवी पे आके जितने स्टेज में पैसे नहीं है जितने टीवी के ऊपर पैसे हैं, तो स्टार्स जो से हैं वो मेरे ख्याल से स्टेज से भाग नहीं गए। सुहेल अहमद साहब अलग हो गए, सुहेल अहमद साहब तो छोड़ ही दिया बिल्कुल। उसके बाद ठाकुर साहब भी अब टीवी के ऊपर बहुत बड़े स्टार हैं, सखावत नाज भी बहुत बड़े स्टार हैं, कैसर पिया बहुत बड़े स्टार हैं, सरदार कमाल साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो बड़े अच्छे स्टार थे, बहुत बड़े स्टार थे टीवी के, लोगों ने उनको देखना शुरू किया। तो टीवी से थिएटर को कोई फ़र्क पड़ा? थिएटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहली बात तो यह है कि जब थिएटर से ये लोग टीवी पर आए थे ना, थिएटर पे ज़्यादा पैसे मिलते थे। अच्छा, ये गलत फहमी है, ये बहुत बार बहुत लोग कहते हैं जी टीवी पर आए हैं तो इनको ये हो गया, इनका फलान हो गया, इनका ढमकान हो गया। जिसने भी जो कुछ बनाया ना, सब ने थिएटर से बनाया। ठीक है जी। सुहेल साहब ने भी जो इतना बनाया था ना, वो थिएटर से बनाया था। आपको पता है सुहेल साहब नाराज़ हुए थे आपसे बहुत, जब आपने मेरे शो में वो बात की थी कि पाबंदी लगी है वल्गर करने पे, सुहेल साहब अभी बैन लगा। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि नितिन मैं क्यों किया, उन्होंने आपको क्या एहतजाज किया इस पर? नहीं, मेरे साथ नहीं एहतजाज किया। उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने उनके ऊपर कोई अटैक किया है। मेरे वो बड़े भाई हैं, मतलब मेरे साथ जो मेरा उनके साथ जो रिश्ता है, मैं हमेशा मतलब उनको जब मिलता हूँ ऐसे मिलता हूँ जैसे छोटा भाई बड़े भाई से मिलता है। नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने? नहीं, नाराज़गी का इजहार नहीं किया। उस बात के कहने का मतलब ये था कि जो बयान वाली काम होते थे ना, ये पहले भी हुआ करते थे, ये शुरू दिन से होते आ रहे हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गंदा काम किया हुआ है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था। छोटा सा क्लिप था, जब आप एक बात करते हैं उसकी आपके पास वजाहत ही नहीं होती, आप वजाहत करने का टाइम ही नहीं होता, फिर वो एक जुमला बंदे को तंग करता है। ठीक है ना। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैंने उनकी ज़ात के ऊपर अटैक किया या मैंने उनके काम के ऊपर अटैक किया। मतलब सुहेल अहमद बनना मतलब कोई छोटी बात थोड़ी है, सुहेल अहमद जितना कद लाना कोई छोटी बात थोड़ी है। मतलब मेरे लिए ये बड़ी क्रेडिट की बात होती है कि जी मतलब सुहेल साहब के बाद मेरा नाम लिया जाता है। लोग कहते हैं जी सुहेल साहब के बाद अगर कोई करता तो ये करता, मेरे लिए तो ये बड़ी एजाज़ की बात है। तो वसीम अब्बास साहब मतलब मेरे टीचर हैं, तो मैं तो कभी ऐसी बात नहीं कहूँगा उनके लिए। मैंने ये कहा था कि देखिए छोटी मोटी बात उनसे भी हो जाती है, वल्गैरिटी तो उनसे भी हो जाती है, मतलब हुई है, सबसे हुई है, इसमें कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि नहीं हुई। तो उस वक्त भी लेटर मिलते थे, उस वक्त लोग बैन भी होते थे। ठीक है। आज जो हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा था पहले। अच्छा, ये आज ज्यादा ही हो गया। आज खवातीन इन्वॉल्व हो आखिर ही कर दिया ना जिसने, एंड कर दिया जी। अच्छा, आखिर में आखिरी बात, आफ्ताब इकबाल साहब का किरदार कैसा समझते हैं आप इस सारे कॉमेडियंस के साथ, इनको बूम देने के साथ, और उसके बाद कॉमेडियंस के साथ उनके रवैये के ऊपर क्या समझते हैं? बट साहब पता क्या है, जब सारे कॉमेडियन आए थे तो सारे हिट ही थे शुरू में। हाँ जी, जो आए थे वो हिट थे। क्या ठाकर हिट नहीं था? बिल्कुल हिट थे। तो वो हिट थे तो टीवी पे आए थे। हिट नहीं था? हिट थे। हनी अलबेला हिट नहीं था? हिट थे। सुहेल साहब ने जब काम शुरू किया तो सुहेल साहब के हिट नहीं थे? सुपर हिट थे। तो दोनों को एक दूसरे का तड़का लगा ना। बिल्कुल लगा। ठीक है। ज्यादा तो फिर आफ्ताब साहब को लगा। हाँ। उस वक्त तो आफ्ताब साहब का नाम नहीं था, नाम तो सुहेल साहब का था। वो सुहेल साहब के साथ बैठे थे, सुहेल साहब उनके साथ नहीं बैठे थे। ठीक है जी। सुहेल साहब ने जब न्यूज़ को तड़का लगाया कॉमेडी का, ठीक, उसके बाद वो एक चीज़ निकल के बाहर आ गई। इससे पहले
ये जो चीज़ थी ये लूज स्टॉक हुआ करता था मोइन अख्तर साहब का और अपना अनवर मकसूद साहब का, ठीक है जी। मतलब ये कोई अपना, आप ये भी नहीं कह सकते, हाँ इन्होंने एक अपनी अलग शनाख्त बना ली थी। तो ये अल-फनून क्या था, दो बंदों की कहानी, एक ने मतलब अपना कॉमेडी करनी है, एक बंदे ने मतलब नेगेटिविटी दिखानी है। फिर उसके बाद ये सलीम अल बेला और गोगा पसरूरी क्या हुआ, ये भी यही थे। एक ने मतलब अपना शर्मिंदा होना, एक ने सही काम करना, एक ने गलत काम, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों चीज़ें हमेशा से हिट होती आई हैं। चाहे अल-फनून हो, चाहे लूज स्टॉक हो, चाहे अपना सुहेल साहब का ये हस्बे हाल हो, ये तो सारी इस तरह चलता आया। तो आफ्ताब इकबाल साहब का आपका कहने का मतलब ये है कि उनका कद बड़ा है सुहेल अहमद के उनके साथ बैठने से, उनको पजीराई मिली है कॉमेडियंस को उनके साथ आने से। सर इसमें कोई शक नहीं है, या अगर कोई इस तरह की बात है तो आप मुझे बता दें कि मैं गलत कह रहा हूँ। वैसे आप अभी मैं अगर इसको सोच रहा हूँ तो वाकई वो स्टार्स तो बड़े थे। सुहेल साहब पहले स्टार थे ना बड़े जी, ऐसे ही है। सुहेल अहमद साहब ने मतलब हज़ारों सीरियल किए हुए हैं, थिएटर किया हुआ है, ठीक है। मतलब थिएटर के अंदर कौन सा ड्रामा जो बड़ा ड्रामा जो उनके क्रेडिट में नहीं। लेकिन आफ्ताब साहब इसको मानते नहीं है इस बात को, वो कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया और मैंने इनको दुआम बख्शा है। सर देखिए ये तो लोग जो कहें, जो देखा जाएगा। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? जो मैं तो रियलिटी का मतलब कायल हूँ, यानी कि कॉमेडियंस ने आफ्ताब इकबाल साहब को पजीराई दिलवाई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आफ्ताब इकबाल साहब की वजह से नहीं मिली, वो कॉमेडियंस की वजह से मिली। कॉमेडियंस की वजह से। सर देखिए जितना भी उस शो के अंदर काम हुआ तो वही है ना जो थिएटर में पहले हो चुका था। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि कद दोनों में किसका बड़ा है, आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद में? देखिए कद दोनों का ही बड़ा है आज के ज़माने में, आज के अपने दिन में कद दोनों नहीं। उस वक्त जब स्टार्ट हुआ था तो सुहेल साहब का कद बड़ा था। बिल्कुल ठीक है कि वो स्टार थे और उन्होंने उनके साथ एक शो स्टार्ट हुआ था। पहले देखे ना जी, जब शो शुरू हुआ था लोग ये पूछते थे ना ये साथ कौन बैठे, इनका क्या नाम है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। सुहेल अहमद के साथ कौन बैठा है? सुहेल अहमद के साथ कौन बैठा है। जी ठीक। अच्छा ये बताएं कि आफ्ताब साहब का जो रवैया है उस पर बड़े सारे फनकार बाद में कहते हैं कि बड़ा उनका तो रवैया एक था, वो तज़हीक अमेज़ था, वो हमारे साथ बड़ा इस तरह बात करते हैं। आप इससे एग्री करते हैं? देखिए जिसके साथ जिसका रवैया होता है ना उसको, आपके साथ भी उन्होंने काम किया ना? जब खबरनाक शुरू हुआ था ना जी, तो पहला एपिसोड मैंने किया था जी, 1 महीना मैंने किया था उनके साथ। तो मेरे साथ तो रवैया उनका भाइयों वाला था। अच्छा, बड़ी मोहब्बत थी हमारी। अमानुल्लाह साहब के साथ भी थोड़ा ठीक था उनका रवैया? अमानुल्लाह साहब के साथ भी ठीक था रवैया उनका। वो कभी कभी शिकायत करते पाए गए। देखिए अब सारी महफिल में तो मैं आप उनके साथ नहीं बैठ सकता। अभी आप अगर मेरे बारे में आपको कोई पूछे कि जी नसीम विक्की का मतलब शफीक के साथ कैसा रवैया, तो आप तो उतना ही बताएंगे ना जितना आपने मुझे मिला हुआ है। जी ऐसे ही आपके साथ बहुत अच्छा था। ठीक है जी, मेरे साथ मेरा अच्छा था, मेरा ऐसा है, उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं था। चलिए, आप अपनी जो थिएटर है उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, बस फाइनल बता दें मुझे। सर मुस्तकबिल जब अच्छा होगा ना जी, अच्छा करेंगे तो मुस्तकबिल अच्छा ही होगा। नहीं, आप क्या, आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है? देखिए अभी स्क्रिप्ट की अपना इसमें बहुत कमी है और करने वालों की कमी है। क्या अभी भी आप टिकटें सिर्फ गानों पे और लड़कियों के डांस पे बेचते हैं? नहीं, अब तो 50-50 हो चुका है। अब टिकटें जो है वो ड्रामे के ऊपर ज्यादा बिकती हैं, अब उसके कंटेंट पे और कॉमेडियंस के ऊपर बिकती वो हैं। ऑडियंस जो थी ना वो थिएटर से हट गई है, अब हट चुकी है। अब वो हट चुकी है, वो ऑडियंस अब नहीं आ रही। तो अब क्या टिकटें सस्ती हुई हैं फ्रंट वाली, या वो भी महंगी हैं? नहीं, लॉसेस क्यों होते हैं कि वो लोग आ ही नहीं रहे। यानी कि फ्रंट की सीट ही नहीं बिक रही। हाँ, वो वाली सीट तो तब बिकेगी नहीं जब वो वाला काम होगा जिसके रेट लगे हुए थे। अब रेट आ गया ड्रामे का जब रेट आएगा फिर लॉसेस होंगे। तो अभी लॉसेस हो रहे हैं। पंजाब के अंदर कोई बंदा भी नहीं कह सकता कि मैंने लगातार 2 ड्रामों में पैसे कमाए होंगे। पंजाब में पूरे में कोई नहीं ये कह सकता। सारे लॉस कर रहे हैं, सारे अपने घर से दे रहे हैं। चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब, थैंक यू सो मच।